हब पावर का 100% का कैश डिविडेंड, फिर बड़ा वॉल्यूम रहा और उसके बाद इस बड़े वॉल्यूम्स के बाद ब्रेकआउट, टेक्निकल ब्रेकआउट। अब नई मंजिल की मुसाफिर है हब पावर कंपनी और इस नई मंजिल में उसका अगला टारगेट क्या रहेगा। 8 बड़े शेयर्स के साथ मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, आज के दिन बाजार की क़यादत पावर सेक्टर ने की और उसका टॉप कंट्रीब्यूटर रहा इंडेक्स बिग बॉय, इंडेक्स हैवीवेट हब पावर। 405 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन और उसका भरपूर साथ दिया आज फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने 184 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ। ओवरऑल पूरे सेक्टर ने आज, पावर सेक्टर ने 441 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, फर्टिलाइजर की 220 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन और ये बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जबकि आज ईएनपी सेक्टर ने भी 196 पॉइंट्स का ठोस हिस्सा डाला है आज की 1226 पॉइंट्स की आज की रैली में और बाजार ऑल टाइम हाई सतह पर पहुंचा। गो के आज प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी कारोबार के इख्तिताम पर। उसका क्या मतलब है, बाजार का आउटलुक क्या रहेगा, उस पर हम बाद में बात करते हैं जैसे ही लौट कर आएंगे अपने टॉप ट्रेंड हमारा जो सेगमेंट है वहां से। आज के दिन जहां पर ट्रेंडिंग स्टोरीज को अगर हम देखें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में कमी रही अगस्त में 12.5% की और जुलाई टू अगस्त 2 महीनों में ऑलमोस्ट 29% का करेक्शन देखी गई। यूरिया सेल्स में इजाफा देखा गया अगस्त के लिए ऑलमोस्ट 46% का, जबकि सीमेंट सेक्टर की सेल्स में भी 10.32% का इजाफा, 20% से ज्यादा का इजाफा सीमेंट सेक्टर की एक्सपोर्ट्स में था। इसके साथ साथ बाजार जो कि आज 1,53,000 पॉइंट्स की सतह को छूते छूते वापस मुड़ा। वॉल्यूम्स में कमी देखी गई और बाजार का डाटा आज ताकत का तवाज़ुन बुल्स के पास रहा, लेकिन वॉल्यूम्स में कमी रही है। 1 अरब 26 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम रहा 1 अरब 29 करोड़ शेयर के मुकाबले में, लेकिन आज मालियत में इजाफा रहा 62 अरब और 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत 54.8 अरब रुपए के मुकाबले में। और उसकी बड़ी वजह आज हब पावर का ऑल टाइम हाई पोस्ट करना है। वॉल्यूम्स में इजाफा ऑलमोस्ट हब पावर का 3 करोड़ 82 लाख शेयर से ज्यादा का काम था और इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, 170 रुपए की सतह को ऊपर निकला है। और वैल्यू में वैल्यू वाइज एक बड़ी वैल्यू का स्टॉक है, 3 करोड़ 82 लाख शेयर्स का मतलब ओवरऑल बाजार के हुजम की वैल्यू भी उसने काफी बढ़ा दी है। 100x को अगर हम देखें तो 33 करोड़ 70 लाख शेयर से ज्यादा का काम था, 58 कंपनीज में इजाफा, 42 में कमी रही। ओवरऑल 5,10,942 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी आज पूरे बाजार की, 5,09,626 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में कोई बड़ी तब्दीली यहां पर नहीं रही। 476 शेयर्स में जहां पर लेन देन था वहां पर 241 शेयर्स में इजाफा, 204 की कीमतों में कमी और 31 शेयर्स में आज अनचेंज स्टेटस पाया गया। आज के हमारे टॉप शेयर्स में अगर हम बात करें तो नंबर 1 आज का नंबर 1 शेयर फरहान शुगर 50 रुपए 78 पैसे की सतह। स्टॉक में अगर रिवार्ड टू रिस्क रेशियो को हम मेजर करें तो बहुत ज्यादा फेवरेबल स्टॉक है। ऑलमोस्ट प्राइस काफी अट्रैक्टिव है और इस वक्त एक निचले लेवल पर ट्रेड हो रहा है। अपसाइड पहला टारगेट ऑलमोस्ट 100% से ज्यादा का इजाफा 104 रुपए की सतह का। स्टॉक नंबर 2 और हमारा आज का टॉपिक स्टॉक हब पावर। हब पावर जो कि 170 रुपए से ब्रेकआउट किया, उसने 176 रुपए 48 पैसे की क्लोजिंग है। वॉल्यूम्स में शदीद इजाफा रहा इस ब्रेकआउट के नतीजे में, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये वॉल्यूम एक ताकतवर ब्रेकआउट है और इसकी जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस रहेगा ऑलमोस्ट फिलफॉर जो रह सकता है वो 212 रुपए की सतह का है। यही लेवल जो आज ब्रेकआउट हुआ ये एक स्टॉप लॉस का लेवल रह सकता है। आज फाइनेंशियल रिजल्ट भी अनाउंस किया कंपनी ने।
एनुअल रिजल्ट था और एनुअल रिजल्ट में ऑलमोस्ट 10 रुपए या 100% का कैश उसने पे किया। इसके साथ साथ अगर हम उसके प्रॉफिट को मेजर करें तो प्रॉफिट्स में कमी रही। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस साल के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 51 अरब 77 करोड़ रुपए का था। इस साल के लिए 75 अरब और 3 करोड़ रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 31.2% की कमी थी प्रॉफिट्स में। और जो बड़ा डिक्रीज देखा गया वो कंपनी के रेवेन्यूज जो कि वो कस्टमर्स की तरफ से उसको मिलते हैं आते हैं उसमें कमी थी, बड़ी कमी। और टोटल रेवेन्यू जो उसने कस्टमर से हासिल किए वो ऑलमोस्ट 83.3 अरब रुपया था। 130.5 अरब रुपया जो कि उसने पिछले साल अपने कस्टमर से रेवेन्यू जनरेट किया था उसके मुकाबले में। ये बात हो रही है आईपीपी की, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर की, चूंकि सबसे बड़ा पावर प्रोड्यूसर है हब पावर आईपीपीज में। लेकिन इसके साथ साथ जहां पर हब पावर ग्रीन की अगर हम बात करें तो अक्रॉस द पाकिस्तान हब पावर ग्रीन एक्सपेंड कर रहा है अपने फुटप्रिंट्स। और उसका मतलब अब चार्जिंग फैसिलिटीज को एस्टेब्लिश करना है मुल्क के तमाम हिस्सों में। आपको मालूम है कि हब पावर बीवाईडी के साथ इश्तराक में है और बहुत जल्द हम देखेंगे पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बीवाईडी गाड़ियां, और जो कि नया एक ट्रेंड होगा। इस वक्त जो फॉसिल फ्यूल्स व्हीकल्स हैं या उससे आगे अगर निकली है ये ऑटो सेक्टर तो वो हाइब्रिड गाड़ियां हैं। लेकिन एक कदम आगे निकला है और वहां पर जब ये ऑपरेशनल होगा पूरी स्विंग के साथ बीवाईडी, और उसके बाद जो अर्निंग की स्ट्रीम आएगी डेफिनेटली बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा लॉन्ग टर्म के सरमायाकारों के लिए। गोल्डन चांस है इस वक्त भी हब पावर को शेयर्स के लिए। स्टॉक नंबर 3 आज का हमारा तीसरा शेयर ओसुका पाकिस्तान, 290 रुपए के आसपास की क्लोजिंग। अपसाइड इब्तदाई टारगेट 321 रुपए के आसपास का। आज का चौथा शेयर और वो भी ब्रेकआउट शेयर है द ऑर्गेनिक मीट कंपनी, 55 रुपए से ऊपर स्टॉक की क्लोजिंग, 58 रुपए 44 पैसे। स्टॉक की अब नजर सीधी 71 रुपए जो कि अगला लेवल है। यही लेवल जो आज ब्रेकआउट हुआ वो एक स्टॉप लॉस का लेवल रह सकता है। स्टॉक नंबर 5 आज का पांचवा शेयर फौजी फूड्स, और फौजी फूड की नजर अब 20-21 रुपए जो कि इब्तदाई टारगेट है उसकी जानब है। और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि इस लेवल को स्टॉक ब्रेकआउट करेगा। उसके बाद दोबारा हम रिव्यू करेंगे अगले लेवल के लिए। छठा आज का शेयर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन होल्डिंग कंपनी, 20 रुपए 56 पैसे की क्लोजिंग। अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर 23 से 24 रुपए के आसपास की। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस, सातवां आज का बड़ा शेयर, 118 रुपए 80 पैसे। और स्टॉक एक भरपूर बड़ी रैली की तैयारी में है और ये तैयारी उसकी मुहित है पिछले काफी महीनों से। और उस तैयारी में सिर्फ एक रिकावट है और वो है 131 रुपए का ब्रेकआउट करना। फिर वक्त 131 रुपए ही यहां पर टारगेट प्राइस है। उसके बाद दोबारा हम रिव्यू करेंगे अगले टारगेट प्राइस के साथ। आज का 8वां और आखिरी शेयर बर्जर पेंट्स, 121 रुपए 66 पैसे की आज की क्लोजिंग। और स्टॉक की आज की क्लोजिंग बहुत करीब है एक ट्रेंड चेंजिंग लेवल जो कि 130 रुपए का है। ऑलमोस्ट 8 रुपए से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा का फर्क है इस ब्रेकआउट में। इंतहाई निगाह रखनी होगी स्टॉक पे इस ब्रेकआउट पे, ब्रेकआउट के चांसेस के लिए। और उसके बाद अगला जो पॉसिबल लेवल है 165 या 170 रुपए के दरमियान में देखा जा सकता है स्टॉक में। बाजार का आउटलुक चूंकि आज 1,52,201 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग बाजार की, इंट्राडे हाई 1,52,805 का था। ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स की आज रिडक्शन देखी गई इंट्राडे हाई से आज की क्लोजिंग के दरमियान का फासला। कल अगर हम देखेंगे रिप्लेसमेंट जो कि इस वक्त पावर सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर और उसके साथ बैंकों में आज मनफी रुझान रहा और सबसे बड़ा बोझ आज बैंक ही रहे 100x पर। इसके बावजूद कि कुछ इनफरादी तौर पर हमने बेहतरीन परफॉर्मेंस देखी जैसे कि यूबीएल और नेशनल बैंक में, जबकि आज बैंक ऑफ पंजाब में भी पहला
झटका लगा प्रॉफिट टेकिंग का। तो अपसाइड के लिए रिप्लेसमेंट विद इन 100x, चूंकि आप लीड कर रहा है फर्टिलाइजर सेक्टर जिसका कि ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 46% का है। यूरिया सेल्स का अगस्त के लिए, सीमेंट जिसकी एक्सपेंशन है सेल्स की 10.32% की, और अगर हम एक्सपोर्ट्स को देखें तो सीमेंट सेक्टर की एक्सपोर्ट्स 22.13% का उसमें रेट ऑफ एक्सपेंशन रहा एक्सपोर्ट्स को लेकर। वो है नंबर 3 पावर सेक्टर है, चूंकि पावर को लीड कर रहा है अब हब पावर, और हब पावर अब जबकि कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और उस वक्त आउटलुक काफी ज्यादा बदल जाएगी। और इस पर हमारा पुराना पिछला व्यू भी है हब पावर पर, और ऑलमोस्ट स्टॉक उस हमारे व्यू को ऑथेंटिकेट करता हुआ उसकी एक्यूरेसी की रेशो को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। फर्दरमोर आने वाले सालों में मजीद बेहतरी स्टॉक में देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर रिप्लेसमेंट विद इन 100x बहुत जरूरी है। नंबर 2 प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है कल के इब्तदाई पहले हाफ में, और वहां पर फंड्स की पोजीशंस को आज हमें देखना पड़ेगा कि क्या पोजीशन रही उनकी बाजार में, क्या पार्टिसिपेट किया उन्होंने। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा